ठीक है, तो आइए सीधे विषय पर आते हैं। मानव स्वभाव, बुराई की उत्पत्ति और जीवन की पवित्रता से जुड़े इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे अस्तित्व के सबसे बुनियादी सवालों को छूती है। मतलब, इंसान होने का असली अर्थ क्या है? चलिए मिलकर इसे समझते हैं। इस पूरी चर्चा में हम एक बहुत ही खास कालानुक्रमिक सफर तय करेंगे। शुरुआत होगी अहंकार की उत्पत्ति और प्रलोभन से। फिर हम पहली हत्या और जीवन के अनंत मूल्य पर बात करेंगे और अंत में शैतान के जाल को समझते हुए पछतावे की शक्ति तक पहुंचेंगे। ये सफर सृष्टि की बिल्कुल शुरुआत से लेकर आज की जैव नैतिकता तक फैला हुआ है। पहला खंड, अहंकार की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय विद्रोह। तो कहानी को समझने के लिए हमें इंसान के धरती पर कलम रखने से भी बहुत पहले जाना होगा, उस सबसे पहले पाप की तरफ। जरा उस पहले दावे पर गौर करें, मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से। सच कहूं तो ये महज एक वाक्य नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड में अहंकार और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की पहली एंट्री थी। इब्लीस का महज अपने घमंड में सजदा करने से इनकार कर देना ये दिखाता है कि कैसे सिर्फ मैं और मेरा की रट सबसे बड़े पतन का कारण बन जाती है। यहीं से पहली बार श्रेष्ठता का वो खतरनाक भ्रम पैदा हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की तरफ, प्रलोभन और पतन, स्वर्ग की भेद्यता। यहाँ हम मानवीय कमजोरी के उस सबसे पहले टेस्ट को देखेंगे। अनंत काल का वृक्ष और कभी खत्म ना होने वाली दौलत का एक बहुत बड़ा भ्रम है ना। अजीब बात, अमर होने और असीम संपत्ति की इसी चाहत ने ही तो स्वर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए। दरअसल शैतान ने हमारी इन्हीं स्वाभाविक इच्छाओं का फायदा उठाया। उसने आदम और हव्वा दोनों को एक साथ एक ऐसा झूठा सपना दिखाया, एक ऐसी शक्ति का वादा जो कभी खत्म नहीं होगी, एक ऐसा फरेब जिसने इंसान की हमेशा बने रहने वाली लालसा को बिल्कुल उघाड़ कर रख दिया। और यहाँ से एक बहुत ही शानदार बात निकलकर सामने आती है, राक्षसी अहंकार और मानवीय भूल के बीच का असली फर्क। एक तरफ इब्लीस है जो पाप करने के बाद भी अपने अहंकार में डूबा है, अपनी गलती पर अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ आदम और हव्वा हैं। जैसे ही गलती का एहसास हुआ, तुरंत पछतावा, पूरी विनम्रता और क्षमा की पुकार। सच में यही तो इंसानी फितरत की असली जीत है, गलती करना लेकिन फिर उसे बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लेना। वह शक्तिशाली प्रार्थना कुछ इस तरह थी, हे हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। यदि तू हमें क्षमा नहीं करेगा और हम पर दया नहीं करेगा तो हम निश्चित रूप से नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। गलती को तुरंत मान लेना और माफी मांगना, बस इसी एक चाबी ने ईश्वरीय दया के उस दरवाजे को खोल दिया जो आज तक खुला है। ये हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि गलतियां कहानी का अंत नहीं है, बल्कि सुधार की एक नई शुरुआत है। तीसरा खंड, ईर्ष्या और पहली हत्या, अहंकार के सांसारिक परिणाम। अब हमारी ये कथा स्वर्ग की उन खगोलीय ऊंचाइयों से निकलकर सीधे पृथ्वी की कठोर और जमीनी हकीकत पर आती है। स्वर्ग से बाहर आने के बाद अब सामना होता है एक बहुत ही धुंधली और अंधेरी वास्तविकता से। आदम के दो बेटों काबील और हाबील के बीच मानवता का वो पहला हिंसक संघर्ष। सोचिए, ये सिर्फ एक भाई के हाथों दूसरे भाई की हत्या का मामला नहीं था, ये इंसानी इतिहास में हिंसा के प्रवेश का वो काला अध्याय था जिसने पूरी दुनिया के सामाजिक ढांचे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ दो शब्दों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। पहला है हसद यानी विनाशकारी ईर्ष्या, और दूसरा है नफ्स यानी हमारा अहंकार। अब देखिए, काबील ने जो हिंसा की उसके पीछे कोई रोटी कपड़े की मजबूरी या सर्वाइवल का सवाल नहीं था। इसके पीछे पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक खेल था, एक ऐसी जीरो सम मानसिकता जहां ये मान लिया गया कि सामने वाले की सफलता का मतलब मेरी हार है। इसी नफ्स ने उस भयानक अपराध को सही ठहराने का काम किया। पहली मानव सभ्यता के अंदर पनप रही इन दो बिल्कुल विरोधी ताकतों को देखिए। एक तरफ काबील का रास्ता है जो हिंसा, ईर्ष्या और सिर्फ भौतिक लाभ पर टिका है, और दूसरी तरफ हाबील का रास्ता जो पूरी तरह से शांति, ईश्वर चेतना और आध्यात्मिक अखंडता को दर्शाता है। देखा जाए तो ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है जो आज भी हमारे आसपास के समाज में साफ साफ दिखाई देता है। हाबील का ये जवाब तो रोंगटे खड़े कर देता है, यदि तुम मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हें मारने के लिए अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। वास्तव में मैं ईश्वर से डरता हूँ।
ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि जीवन की पवित्रता के प्रति एक अडिग समर्पण था। ये साबित करता है कि अपनी आत्मा की सच्चाई को बचाए रखना अपने भौतिक शरीर को बचाने से कहीं ज्यादा कीमती है। हिंसा के इस अंतहीन चक्र का हिस्सा बनने से सीधा इनकार, क्या ये एक बहुत बड़ा नैतिक आदर्श नहीं है? चौथा खंड, जीवन का अनंत मूल्य, अनंत की गणना। पहली हत्या की उस महान त्रासदी से एक ऐसा व्यापक और शक्तिशाली कानून निकल कर आया जो आज भी हमें दिशा दिखाता है। जरा इस गहरे गणितीय समीकरण पर ध्यान दें जो कुरान के अध्याय 5 श्लोक 32 से आता है। एक बराबर है अनंत के, यानी किसी एक निर्दोष की जान बचाना या लेना पूरी इंसानियत को बचाने या खत्म करने के बराबर है। भौतिक दुनिया में शायद ये गणित हमें समझ न आए, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर यही सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि हर इंसान के भीतर पूरी मानवता का अक्स बसता है। ये एक ऐसा विचार है जो इंसानी जान की कीमत देखने का हमारा पूरा नजरिया ही पलट कर रख देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस निरपेक्ष समीकरण के व्यवहारिक मायने बहुत स्पष्ट हैं। ये हर एक जिंदगी को बिल्कुल बराबर का दर्जा देता है। ये उस तथाकथित कोलैटरल डैमेज या राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोगों को कुर्बान कर देने वाले तर्क को सिरे से खारिज करता है। इसके बजाय ये जीवन बचाने को सबसे बड़ा कर्तव्य मानता है, चाहे वो मेडिकल फील्ड में प्रायोरिटी तय करना हो या फिर अंगदान का विषय। किसी भी छोटे फायदे के लिए इंसान की बलि चढ़ाने का कोई भी लॉजिक यहाँ आकर पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। न्याय को सुनिश्चित करने और सत्ता की ताकत पर लगाम कसने के लिए क्लासिकल कानून दो चीजों में बहुत साफ अंतर करता है। हिराबा, जिसका मतलब है समाज के खिलाफ अंधी हिंसा या आतंकवाद, और बगी यानी राजनीतिक विद्रोह या असहमति। इन दोनों के बीच का ये स्पष्ट भेद निष्पक्ष रूप से ये दिखाता है कि तानाशाही को रोकने के लिए किस तरह के नियम बनाए गए हैं। राजनीतिक विरोध और वास्तविक आतंकवाद के बीच की इस लकीर का सम्मान किया जाना न्याय के लिए बिल्कुल बुनियादी शर्त है। पांचवां खंड, शैतान के जाल, निरंतर आध्यात्मिक युद्ध। अब इस पूरी वैचारिक कथा को हम सीधे आज के समय में लेकर आते हैं ताकि उन मनोवैज्ञानिक पैंतरेबाजियों को समझा जा सके जो अभी भी चल रही हैं। शैतान की रणनीति के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये हमारे आध्यात्मिक मोर्चे को 4 बहुत ही स्पष्ट दिशाओं से घेरती है। सामने से हमला, यानी दुनिया की चमक दमक को बहुत आकर्षक बना देना। पीछे से हमला, यानी आखिरत या भविष्य को लेकर मन में शंकाएं डालना। दाईं ओर से हमला, जो हमें अच्छाई और सही काम करने से रोकता है, और बाईं ओर से हमला, जो हमें सीधे पाप की तरफ धकेलता है। ये वाकई एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरी मनोवैज्ञानिक रणनीति है जिसे पहचानना बेहद जरूरी है। छठा और अंतिम खंड, पश्चाताप की शक्ति, ईश्वरीय दया का अंतिम तंत्र। चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्त विचार के साथ समेटते हैं। इस शक्तिशाली विचार पर गौर करें। मानवता की पहचान उसके पापों से नहीं होती, बल्कि क्षमा मांगने के लिए वापस लौटने के उस सम्मान से होती है। ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि निराशा या हताशा का एहसास उसी मनोवैज्ञानिक जाल का एक और हिस्सा है। सच्चे दिलवालों के लिए असीम दया के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। हाँ, गलतियां करना हमारी फितरत है, लेकिन सुधार और सच्चा पश्चाताप उसी फितरत की सबसे बड़ी गरिमा है। और अंत में एक सवाल, यदि एक जीवन का मूल्य अनंत के बराबर है और पश्चाताप करने वाले का इंतजार अनंत दया कर रही है, तो क्या मानवता अहंकार का रास्ता चुनेगी या आत्मा का? ये अंतिम विचार इस पूरी ब्रह्मांडीय, कानूनी और नैतिक यात्रा को एक धागे में पिरो देता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ये विषय निश्चित रूप से हमें आगे और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है।